गैलेक्टस के अंदर साइंस की खोज में हमारे सुपर हीरोज स्पेस में गए, लेकिन वहां उनके लिए एक जाल बिछा था। सूजन स्टॉर्म बार बार रीड से कहती रही कि रीड हमें यहाँ से गैलेक्टस की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर जाना चाहिए, लेकिन रीड पर तो मानो गैलेक्टस की बायोलॉजी को समझने का भूत सवार था। पर कैप्टन मार्वल ज़ॉम्बीज में बदल चुकी उन सभी का इंतजार कर रही थी। कैप्टन ने थॉर के जरिए अर्थ पर उसको मदद लाने के लिए भेज दिया, लेकिन गॉड ऑफ थंडर भी शियार एम्पायर के सबसे पावरफुल गार्ड यानी कि ग्लैडिएटर के सामने टिक नहीं पाया, और वो भी अब ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुका था। और अब ये खतरा सीधा अर्थ पर गैलेक्टस के साथ ही बढ़ रहा था। अब आगे गैलेक्टस की बॉडी अब न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच में गिर चुकी थी और उसके अंदर से ज़ॉम्बीज पूरे शहर में बिखरना शुरू हो चुके थे। शील्ड हेली कैरियर भी इस सिचुएशन को संभालने के लिए वहां पर आ गए होते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन फ्रैंकलिन और वेलेरिया को उस जगह से दूर ले जा रहा होता है। फ्रैंकलिन कहता है स्पाइडरमैन हमें यहाँ से दूर नहीं बल्कि गैलेक्टस के पास जाना चाहिए, उसके अंदर हमारी फैमिली हो सकती है। स्पाइडरमैन कहता है लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हें यहाँ से सेफ जगह पर ले जाना होगा, क्योंकि इसके अंदर जो चीज निकली है उससे मुझे यही लग रहा है कि ये चीजें अब बुरी होने वाली हैं। और मैं तुम दोनों से प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही मैं तुम दोनों और एमजे को यहाँ से किसी सेफ जगह पर पहुँचा दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर आकर इस चीज को देखूंगा। जिसपे एमजे पूछती है लेकिन आखिर हम जाने कहाँ वाले हैं? तो स्पाइडरमैन कहता है वो तो मैंने अभी सोचा ही नहीं, लेकिन हमें किसी सेफ जगह पर जाना होगा। तभी वेलेरिया कहती है स्पाइडरमैन जरा उस तरफ देखो, क्योंकि वल्चर सीधा उसी तरफ आ रहा होता है और वल्चर सीधा उनसे टकरा जाता है, जिससे फैंटास्टिक कार जमीन की तरफ गिरने लगती है। स्पाइडरमैन कहता है होल्ड ऑन गाइज, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम लोग बस इसे कसकर पकड़े रहना। पर तभी फ्रैंकलिन की नजर आसमान में ह्यूमन टॉर्च पर पड़ती है। फ्रैंकलिन कहता है अब अंकल जॉनी आ गए हैं, वो अब सबकी छुट्टी कर देंगे। ह्यूमन टॉर्च को सामने देखकर स्पाइडरमैन भी थोड़ा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि अब वो फैंटास्टिक फोर को उनकी अमानत सौंप सकता था। लेकिन तभी स्पाइडरमैन के स्पाइडी सेंसेस टिंकल करना शुरू कर देते हैं, और ऐसा क्यों होता है वो स्पाइडरमैन जॉनी को सामने आता देखकर समझ जाता है, क्योंकि ह्यूमन टॉर्च को सिल्वर सर्फर ने काट कर ज़ॉम्बी में बदल दिया था। और ह्यूमन टॉर्च आते ही सीधा स्पाइडरमैन के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे स्पाइडरमैन नीचे गिरने लगता है और उसका चेहरा भी अब जल चुका होता है। फिर एक आवाज सुनाई देती है, पीटर उठो पीटर, तुम कब तक ऐसे पड़े रहोगे? और हम देखते हैं पीटर को, क्योंकि अब उस हमले को हुए काफी टाइम बीत चुका है, लेकिन कितना टाइम वो अभी हमें नहीं बताया जाता है। पीटर उठते ही पूछता है मून नाइट अभी कितना टाइम हुआ है? तो मून नाइट कहती है सूरज ढल चुका है पीटर, हमें यहाँ से निकलना होगा। और हम देखते हैं मून नाइट के साथ वेलेरिया, फ्रैंकलिन, एक्समैन का एक मेंबर जिसका नाम फोर्ज है, और उसके साथ कैप्टन मार्वल की बिल्ली है और उसका नाम च्यूई है। वो सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। जंगल में चलते हुए पीटर फोर्ज से पूछता है कि नाना कहाँ पर है? तो फोर्ज जवाब देता है कि वो यहीं पर आसपास में है, जिस पर वेलेरिया कहती है हम लोग कब तक नाना को अपने साथ रखेंगे? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब नाना फ्रैंकलिन के साथ होती है। तो फोर्ज कहता है अगर नाना हमारे साथ नहीं होती तो अब तक हम 1000 बार मर चुके होते, इसलिए हमें उसे अपने साथ रखना ही होगा। फ्रैंकलिन कहता है हे तुम नाना को किसी चीज की तरह ट्रीट करना बंद करोगे? मेरे दिल में उसके लिए कुछ जज्बात हैं। तो वेलेरिया कहती है देखो मेरे भाई, वो एक चीज है और उसे मैं किसी इंसान की तरह ट्रीट बिल्कुल नहीं कर सकती। फिर वेलेरिया और फ्रैंकलिन एक दूसरे से जोर जोर से बहस करना शुरू कर देते हैं। तो स्पाइडरमैन उनसे कहता है हे तुम दोनों प्लीज क्या तुम लोग धीरे बात करोगे, क्योंकि तुम लोग का शोर इस रात में बहुत तेज गूंज रहा है। जिसपे वेलेरिया कहती है फ्रैंकलिन वो एक चीज है और उसे मैं किसी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन फिर वेलेरिया और फ्रैंकलिन लड़ना शुरू कर देते हैं, पर तभी उन लोगों को वहां कुछ हलचल सुनाई देती है, जिससे माहौल एक बार फिर से शांत हो जाता है। मून नाइट कहती है क्या तुम दोनों लोग 1 मिनट के लिए शांत रहोगे? तो वेलेरिया कहती है हाँ मैं अब ठीक हूँ। फ्रैंकलिन कहता है हो सकता है कि उन्होंने हमें नहीं सुना है। लेकिन तभी वहां पर सामने से कुछ ज़ॉम्बीज निकलकर सामने आने लगते हैं, तो वो सभी लोग उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि उन सबके पास अब अलग तरह के वेपन है, जैसे फोर्ज के हाथ के गन में साइक्लॉप्स का सर लगा होता है। वेलेरिया फ्रैंकलिन के हाथ में भी अजीब से वेपन होते हैं जो उन्होंने सुपर हीरोज के मरने के बाद उनकी बॉडी के पार्ट से बनाए थे। फिर तभी वेलेरिया अपनी बिल्ली च्यूई से बोलती है
चुई क्या तुम हमारी कुछ मदद करोगी? फिर तभी चुई अपना बड़ा सा मुंह खोलती है और सभी ज़ॉम्बीज़ को अपने मुंह में ले जाती है। स्पाइडरमैन उन सभी से कहता है कि तुम सब लोग चौकन्ने रहना, क्योंकि अभी मामला शांत नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी कोई चीज़ मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर बम्फ बम्फ की आवाज़ आ रही होती है। फिर तभी फोर्ज समझ जाता है कि वो कौन है, जिसके बाद वो अपनी साइक्लॉप्स गन से चारों तरफ अंधाधुंध फायर करना शुरू कर देता है, क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हुआ नाइट क्रॉलर मौजूद था, जो जल्दी जल्दी से टेलीपोर्ट होके स्पाइडरमैन को काटने ही वाला होता है कि फोर्ज उसकी तरफ हमला कर देता है, जिससे नाइट क्रॉलर टेलीपोर्ट होकर वैलेरिया और फ्रैंकलिन के सामने पहुंच जाता है। और जब तक नाइट क्रॉलर उन लोगों को काट पाता कि तभी एक लेजर बीम सीधा नाइट क्रॉलर को आकर लगती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। और हम देखते हैं कि उनके सामने एक सेंटिनल खड़ा होता है। तो वैलेरिया कहती है, नाना अगर तुम ऐसे ही ज़ॉम्बीज़ को पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट करते रहोगे तो मैं इनके टिश्यूज कैसे स्टडी कर पाऊंगी। तो नाना कहती है, मिस वैलेरिया मुझे नहीं लगता है कि आपको इन गंदी चीज़ों को छूने की ज़रूरत है। और फ्रैंकलिन क्या तुम ठीक हो? फ्रैंकलिन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक्स नाना हमें एक बार फिर से बचाने के लिए। स्पाइडरमैन कहता है, नाना तुम्हें यहाँ आने में इतनी देर क्यों लग गई? तो नाना जवाब देती है, मुझे माफ करिएगा मिस्टर पीटर पार्कर, लेकिन मैं यहाँ पास ही में कुछ छानबीन कर रही थी और मुझे वहाँ पर एक बड़ा सा घर मिला, जिससे मुझे लगता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट जरूर होगा। वो घर यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में मौजूद है, लेकिन मुझे उसे देख के ऐसा लगता है कि वो एक जमाने में कोई स्कूल हुआ करता होगा, क्योंकि वो बड़ा सा घर कुछ और नहीं बल्कि जेवियर मैंशन होता है, जो कि कभी एक्समैन का घर हुआ करता था। तो वहीं पर पीटर पार्कर फोर्ज पर गुस्साने लगता है, फोर्ज क्या तुम पागल हो गए हो? वो जेवियर मैंशन है, वहां पर अभी भी ज़ॉम्बी म्यूटेंट्स हो सकते हैं, हम वहां पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, मैं इन बच्चों की लाइफ को बिल्कुल भी रिस्क पर नहीं डाल सकता। फोर्ज कहता है, पीटर तुम मेरी बात तो सुनो, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर शायद ज़ॉम्बीज़ हो सकते हैं और हम ऐसे ही छोटी मोटी रेड डालकर अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं। हमें सिर्फ खाना ही नहीं, हमें बैटरीज चाहिए, मेडिकल सप्लाईज चाहिए, जिससे हम अपनी गन्स को चालू रख सकें। और तुम्हारा अब स्पाइडी सेंस भी सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए तुम्हें अपने इस हेडक के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ये हम सबको मरवा डालेगा। उस मेंशन के अंदर एक गार्डन है जिसके अंदर जनरेटर्स हैं, गन्स हैं और खाना है, और वहाँ खाना तो इतना है कि हम उसके सहारे 500 साल तक जिंदा रह सकते हैं। और अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो शायद हमें वहाँ पर कोई शिप भी मिल जाए जिससे हम स्पेस आर्क तक पहुँच सकते हैं। लेकिन पीटर पार्कर यही कहता है, फोर्ज मैं वहाँ जाकर इन बच्चों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकता, इसलिए हम वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो फोर्ज कहता है, ओके तो अब ये ऐसे नहीं सुलझेगा। देखो पीटर, तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं है, इसलिए मैं आज़ाद हूँ और मैं यहाँ से उस मेंशन की तरफ जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ आना चाहो तो आ सकते हो। तो स्पाइडरमैन भी फोर्ज के साथ चलने के लिए मान जाता है। फोर्ज अपने सामने एक्स मेंशन को देखकर कहता है, ये कभी मेरा घर हुआ करता था। तो स्पाइडरमैन कहता है, मुझे इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ हमें फंसाने के लिए कोई जाल बिछाया गया है। तो गाइज, क्या अब ये एक्स मेंशन इन हीरोज की कोई मदद कर पाएगा या ये लोग यहाँ पर किसी तरह से पकड़कर मार दिए जाएंगे? इसके जवाब तो हमें अगले आने वाली वीडियोस में ही मिलेंगे, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।